जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हल करेंगे। अब तो निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 7122, ऑप्शन नंबर बी 7211, ऑप्शन नंबर सी 7212, ऑप्शन नंबर डी 7221। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के देखिए लग तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको नंबर गिन लेना है। देखिए जो 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, उसमें भी 4 अंक है। ठीक है, हमको क्या बोला सबसे बड़ी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 7 में सब में 7 है पहले, ठीक है ना। फिर इधर आपको ध्यान देना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ठीक। तो अभी देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पास 1 है, यहाँ पास क्या है 2 है। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पास क्या है 2, अब यहाँ पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 1 है और यहाँ पास भी 1 है, ठीक। और यहाँ पास क्या है 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7221। देखिए पहले हमने ये वाला अंक दिखा, पहले वाला अंक, ठीक। तो सब में कॉमन है। फिर हमने इस इकाई दहाई सैकड़े वाला अंक देखा, तो सैकड़े में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फिर हमने क्या देखा, दहाई वाला अंक देखा, तो दहाई में देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। और इस पर क्या हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पास देखो दोनों में 2 है, तो कितना कौन सा हो जाएगा 7221 हमारा सबसे बड़ी डिजिट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि कॉमन था ना यहाँ 2, लेकिन यहाँ बस क्या आ गया, इस वाले डिजिट में 2 आ गया, तो ये वाला हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। अब आता है प्रश्न क्रमांक दूसरा, 450 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 12 मतलब 121 या 12 कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पास का मान बताना कि गुणा करने पर क्या आएगा। देखिए जब इस तरह के प्रश्न आपके पास रहा करे और लास्ट में क्या आया 0, तो देखिए यहाँ का ही प्लस माइनस नहीं लिखा, तो इसको गुणनफल कितना आ जाएगा, शेषफल 0, मतलब इकाई अंक भी कहा जाए। तो यहाँ पास आप गुणा करने पर कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर यहाँ पास केवल एक 0 आता है, तो मान लीजिए प्लस लिखा होता है, ठीक है ना, यहाँ पास प्लस लिखा होता, तो देखिए इतना गुणा करते तो 0 आता। अब 0 का ये जितना इसमें गुणा करेंगे 0 ऐड कर देंगे, तो जो गुणा करें वो वाला आपको मालूम होता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पर कोई मतलब होता नहीं, इसका अर्थ होता नहीं। अब आते 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी अंक का योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9999। और फिर क्या बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1000। अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 आया, इधर भी 9, इधर भी 9, ये हुआ 10, तो 10,999 कौन सा विकल्प में है हमारे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इस वाले में कौन सा सही हमारा पहला। अब आता है 16,0813 को कैसे लिखा जाता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो 16 लाख की बात कर रहा है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 16,0813, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पास हम लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,830 है। इसमें भी कॉमा लगाते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 10,813। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कैसे नेशनल और इंटरनेशनल में करते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, अगर 2 अंक पूछे तो 99 और 2 अंकों की छोटी पूछे तो 10। ऐसे ही हम डिजिट बढ़ाते जाते हैं अंक के अनुसार। अगर 3 अंक बोले तो 999 सबसे बड़ी, और 3 अंकों की छोटी बोले तो 100, ठीक है। तो इस तरह हल किए जाते हैं। जय।